इस वीडियो में हम क्लास 10 के प्रथम चैप्टर केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। तो जल से जब धातु, मान लेते हैं कोई धातु है, सोडियम भी एक धातु है, तो मान लेते हैं कि एक सोडियम है, तो जल से अभिक्रिया करेगा। तो जब जल से अभिक्रिया करता है कोई भी धातु, तो हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये जो Fe2 + O3 + Al2 अभिक्रिया करके Al2O3 बना रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये एल्युमिनियम धातु लोहा धातु आयरन को विस्थापित करके बाहर निकाल रहा है। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें एक क्रियाशील धातु दूसरे कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे कि एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो एल्युमिनियम धातु ने लोहा को विस्थापित कर दिया है, इसलिए वो अकेला यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा गैस है जो, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर जो हम विक्षेपित करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड। जब जैसे कि Fe को जब अभिक्रिया कराएंगे HCl से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये FeCl2 बनेगा, FeCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसलिए पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। बोल रहा है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जो ऑप्शन होगा ऊष्माक्षेपी का, उसमें टिक लगा देंगे। तो इसमें ऊष्माक्षेपी कौन सा हो जाएगा, उपापचय जो होता है ऊष्माक्षेपी क्रिया, मतलब उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना। ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन का संयोग ही उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा उपचयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि Cu + H2 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जब ऑक्सीजन का जुड़ेगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जब धातु से ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है, उल्टा हो रहा है। ऑक्सीजन का सोजा ऑक्सीजन अगर जो जुड़ता तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता। ऑक्सीकरण मतलब होता है उपचयन, लेकिन उल्टा हो रहा है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है धातु के साथ, तो उपचयन होता है, लेकिन यहाँ पर धातु से ऑक्सीजन देखो कि बाहर चला गया है, धातु अकेला पड़ गया। तो जब धातु अकेला पड़ गया तो ये अपचयन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण ना होकर के अवकरण होगा। अवकरण को अपचयन कहते हैं, है ना, अवकरण को अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर अवकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अवकरण। अपचयन को क्या कहते हैं, अवकरण, है ना। अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन वास्तव में स्थानांतरित होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है प्लस का और यहाँ पर Cl माइनस है, तो अगर जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हुआ तो उसको कहते हैं वैद्युत संयोजन, है ना, वैद्युत संयोजन। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। जब इलेक्ट्रॉन का साझा करता तो सहसंयोजिक बंधन होता है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो वैद्युत संयोजक होगा, वैद्युत अपघटन वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर धातु में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और धातु में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। धातु में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन, उपचयन, है ना। जब धातु में ऑक्सीजन जुड़ता है या धातु से ऑक्सीजन हटता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और इसका दूसरा नाम उपचयन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्वेत रंग। कुछ दूसरा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण CaCO3 यहाँ पर अलग अलग, जब एक पदार्थ दो पदार्थ में टूटता है ना, एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया। जब एक पदार्थ दो पदार्थ में टूटता है तो वैसे अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है तो वैसे अभिक्रिया को अपघटन कहते हैं या वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलता है, ये तभी तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब साग सब्जी विघटित होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है ना। और क्योंकि साग सब्जी क्या होता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो ऑक्सीजन लेता है और ये ऊष्मा के रूप प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 को। PbNO3 को जब हम गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो यहाँ से NO2 गैस निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा, प्लस में ऑक्सीजन भी गैस निकलेगा और अकेले Pb बन जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 यहाँ कर सकते हैं, और 6 हो गया तो 6 करने के लिए यहाँ भी 2 दे देंगे, 4 4 2 6 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन निकलेगा गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा जब विघटित गर्म करेंगे तब लेड नाइट्रेट को। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सही है? तो Na2CO3.7H2O होता 10H2O होता है। Na2CO3.10H2O होता है। ये धोवन सोडा का फार्मूला है। Na2CO3.10H2O होता है, 10 हाइड्रेट होता है। ये धोवन सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O। और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है?
तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इस तरह से होता है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो जब जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो गैल्वेनीकरण कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी हम करते हैं, जब भी चढ़ाते हैं जिंक का परत चढ़ाते हैं है ना, तब गैल्वेनीकरण कहते हैं या तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जस्ता तथा हाइड्रोलिक अम्ल तो Zn प्लस HCl अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, ZnCl2 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ उच्च अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो यह यौगिक जल में क्या होता है, विलेय होता है ना। जल में विलेय होता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, क्योंकि तभी ये गैस निकलेगा और जल में विलेय होगा, है ना। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मेन रूप से धातु ही करता है और जल में विलेय होता है, आयरन तो नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अभिक्रिया सही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ऐसा तो नहीं बनेगा। एसिड प्लस, मतलब कौन सी अपघटन की अभिक्रिया है। तो अपघटन क्या होता है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटना। लेकिन ये पहला जो अभिक्रिया है यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों धातु एक दूसरे के आदान प्रदान कर रहे हैं, आयन आदान प्रदान कर रहे हैं। और इसमें क्या है, NH4CH2, ये क्या है, अमोनियम का अलग अलग अरेंजमेंट बन रहा है, NH2CO NH2। तो ये भी नहीं होगा, नीचे वाला संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि एक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है तो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, ये अपघटन अभिक्रिया है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ZnO+C। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन हट रहा है धातु से, जब ऑक्सीजन हट रहा है मतलब अवकरण हो रहा है ना, अवकरण। तो अवकरण मतलब हो गया अपचयन। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन हो रहा है मतलब कि जो जिंक ऑक्साइड है, वह जिंक ऑक्साइड का अपचयन मतलब उपचयित हो, अब क्या हो रहा है ना, उपकार। ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब कार्बन का क्या हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बाद में देखो इधर, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब उपचयन हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपचयन हो रहा है। लेकिन जिंक ऑक्साइड का क्या अपचयन हो रहा है, तो अपचयित भी नहीं लिख सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, उपचयन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बन जाता है, एक नया पदार्थ, है ना। तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि 1 नंबर में दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल एक पदार्थ बनाया तो संयोजन अभिक्रिया है। बी नंबर अभिक्रिया जो है वो अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि एक पदार्थ दो से अधिक पदार्थ में टूट के बिखर रहा है। और तीसरा जो अभिक्रिया है ये भी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये
ऊष्मा पर हो रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, है ना। ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, लेकिन मेन रूप से यहाँ ए नंबर ही संयोजन अभिक्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, धातु क्रियाशील धातु अपने से कमज़ोर अधातु को निष्कासित कर देता है। तो ये पहला ऑप्शन तो ये अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट के बना है। और दूसरा जो है ये अपने आयन का अदला बदली किया है, तो ये भी तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये तो अदला बदली किया है आयन का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अपघटन अभिक्रिया है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल, लौह चूर्ण मतलब कि लोहा में अगर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देंगे तो क्या बनेगा, तो FeCl बनेगा। FeCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि कौन सा अपघटित अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अपघटन अभिक्रिया है, तो पहला अभिक्रिया जो है वो अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा अपघटन ही अभिक्रिया है। तीसरा संयोजन अभिक्रिया है। और मानव शरीर में भोजन का पचना भी अपघटन अभिक्रिया। तो सी नंबर जो है ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। बाकी जो है अपघटन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है कि अपघटन अभिक्रिया नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर नहीं वाला पूछ रहा है कि अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो सी नंबर नहीं है। बाकी सब क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। खाली सी को छोड़ करके सब अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन करें कि रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो देख रहे हैं कि इधर से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन में जुट रहा है ना। ये तो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया और ये है अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी ही तो है, मतलब जिसमें मेन रूप से ये कह सकते हैं कि पानी बनता है ना। तो वो क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन का दहन एक अभिक्रिया है। तो दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है और ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, दहन तो जल का उबलना दहन अभिक्रिया नहीं है, मोम का पिघलना भी नहीं है, पेट्रोल का जलना मतलब जलना जरूरी है तभी दहन मतलब कि जलना चाहिए, है ना। तब पेट्रोल का जलना क्या है, दहन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो अभी मैंने बताया था कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब अगर जो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है ना, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर उपचयन है जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ध्यान दो, देखो कैसे कैसे लिखा हुआ है, बी गलती से लिखा गया है। ठीक है, अब 25 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, तो हाँ सही बात है, ये सही बात है, सही बात है।
ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ता है, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ेगा, ये भी सही बात है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ठीक है। और ऑक्सीकारक खुद को अवकरित करते हैं, ऑक्सीकारक खुद को अवकरित करेगा और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करेगा। डी नंबर भी सही है ना। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, इस बात को ध्यान रखो, सी आंसर हो जाएगा। जो सी नंबर है वो गलत है, क्योंकि ऑक्सीकारक खुद को अवकरित करेगा, उल्टा करेगा, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, मतलब उपचयन कह सकते हैं। ऑक्सीकरण कहलाता है या तो उपचयन कह सकते हैं हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा बी, है ना, उपचयन अभिक्रिया। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, और वह ताप क्या है, न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है, कि उस ताप पर जल जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व वायु की उपस्थिति में ग्रहण करने पर काला हो जाता है, तो वह मेन रूप से काला तांबा ही होता है। तांबा को अगर जो ऑक्सीजन में जोड़ देंगे तब वो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और वो काला रंग के रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Na2SO4Bs ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अपने आयन का अदला बदली कर रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 4 चीज़ बनता है, 1 2 3 4, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया सी नंबर, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये विस्थापित कर रहा है। जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, वो कॉपर को भगा रहा है, कॉपर देखो अकेला है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है ना, एक चीज़ को भगा रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, जब दो पदार्थ एक साथ जुड़ता है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा संयोजन अभिक्रिया। और इसमें कौन सी अभिक्रिया होगा, प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, 32 नंबर। जब 32 नंबर ये है जल के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसमें CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, एक अकेला पदार्थ बनेगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस बनेगा, जब जोड़ेंगे तब अभिक्रिया करवाएंगे तब। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, तो ऊष्मा के द्वारा की गई अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा जब अपघटित होगा। वियोजन माने अपघटित होगा, और ऊष्मा के द्वारा हो रहा है तो उसमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटित होगा। वियोजन मतलब अपघटित ही होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है तो उसको कहते हैं ऊर्जा माने ऊष्मा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि अवशोषित हो रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जब ऊष्मा अवशोषित होगा और ऊष्मा देना पड़ेगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया में ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा निकलता है तो ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी माने निकलना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन,
वो ये अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। तो जब आयन का आदान प्रदान होगा तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डी नंबर। जैसे कि मान लेते हैं कि ZnCl2 है और इधर FeSO4 है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के आयरन Fe और जिंक एक दूसरे के आयन आदान प्रदान करेंगे और नया चीज़ बनाएंगे ZnSO4 और प्लस FeCl2 बनाएंगे, नया चीज़ बनाएंगे आदान प्रदान करके। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहता है? वे सब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, क्योंकि संक्षारण हो जाता है आर्द्रता के कारण और अम्ल के कारण, तो ऐसे अभिक्रिया को संक्षारण कहेंगे, जिसमें संक्षारित होता है। मतलब संक्षारण मतलब क्षय होना किसी भी चीज़ का। 37 नंबर को रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना, ह्रास माने निकलना, कम। जब ऑक्सीजन जुड़ता था तो उपचयन होता था, लेकिन यहाँ पर कमी हो रहा है, तो उपचयन के उल्टा क्या होगा? उपचयन के उल्टा अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपचयन हो जाएगा, इसका आंसर अपचयन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय पदार्थ का उत्पादन लवण प्राप्त होता है। मतलब कि वो नीचे बैठ जाता है पेंदी में, जैसे कोई बर्तन है इसमें अभिक्रिया करा रहे तो नीचे यहाँ पर पानी में बैठ जाएगा, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। तो यहाँ पर बैठ जाता है और ये अविलेय होता है, ये पानी में नहीं घुलता, तो ये हो जाएगा अविलेय। ठीक है। 39 नंबर Pb प्लस Cl2 ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापित कर रहा है। यहाँ पर शीशा जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है और नया पदार्थ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो क्योंकि शीशा कॉपर को विस्थापित कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कम हो जाती है, क्योंकि उपचयन तभी होगा जब वायु रहेगा। वायु के उपस्थिति में ही क्या होता है? उपचयन होता है। तो क्या होगा? धीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर जो वायु नहीं मिलेगा तब वायुरोधी मतलब वायु नहीं मिलेगा। 41 नंबर क्वेश्चन, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर जो अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ZnSO4 का लवण बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। इधर अभिकारक होता है जो भाग लेता है, और जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, है ना? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं जो बनता है। 43 नंबर क्वेश्चन, ये समीकरण कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि दो पदार्थ जब तीसरा पदार्थ बनाता है तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर दहन तो ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये है। यहाँ पर दहन जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है।